Students, in the first video we have seen the energy stored in capacitor. We have derived the relation for the energy stored in capacitor. So now we have to start with the combination of capacitors. Capacitors can be combined, and after combining we can get the desired value of the capacitor. So if we combine the several capacitors, okay, so we will obtain the effective capacitance of the capacitor. So we can combine in two simple ways, that is the series combination and the पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं किस तरह से, दो तरीके से. एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम एक से ज़्यादा 2 या 3 कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, जो उसका रिजल्टेंट होगा उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहेंगे. So what is the meaning of equivalent capacitance or effective capacitance? It is the capacitance of a group of capacitors. जब भी हम कैपेसिटर्स को ग्रुप में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो नया कैपेसिटेंस होगा या तो उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाएगा या फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहा जाएगा. सो अभी हम इस कैपेसिटर के केस में दो टाइप के इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल. तो पहला आज हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करने वाले हैं. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. मतलब एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से लगाया जाता है. मतलब पहला कैपेसिटर का जो फर्स्ट लास्ट पॉइंट है नेगेटिव है और दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब भी हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तब हमें क्या याद रखना चाहिए, जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. मतलब दो कैपेसिटर अगर मैंने कनेक्ट किए तो पहले कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1, दूसरे कैपेसिटर के लिए क्या होगा, V2. मगर क्या सेम रहेगा इसके अंदर, चार्ज जो है वो सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर के केस में. सो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के केस में दो चीज़ें हैं. पहला तो है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों कैपेसिटर का अलग अलग रहेगा. मगर चार्ज क्या रहेगा, चार्ज विल बी सेम. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज विल बी सेम इन बोथ द कैपेसिटर्स, बट व्हाट विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट. तो इसका पोटेंशियल, फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरा कैपेसिटर का रहेगा V2. अगर इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 मुझे करना पड़ेगा. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर. तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम कनेक्ट करते जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स. पहला कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V1 कंसिडर करता हूँ तो दूसरे कैपेसिटर का क्या होगा, V2 होगा. मगर सीरीज़ में सबसे कॉमन बात क्या रहेगी, चार्जेस विल बी कॉमन. बोथ द कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो करेगा. So now today we have to see derive the expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series. जब भी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दिस वी हैव टू डिराइव द रिलेशन. तो ये एनुअल के लिए ये भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अभी हमें कंप्लीट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा. तो फिगर में फर्स्ट क्या होगा, C1 and C2 are the two different capacitors of capacitance C1 and C2. They are connected in series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, पहला प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा है नेगेटिव. नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द सेकेंड कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट को, और फिर से नेगेटिव, इस नेगेटिव को क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है बैटरी का, और ये पॉजिटिव को क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया. इसका मतलब है कि ये जो कनेक्शन है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कहेंगे, अब CS है इज द
equivalent capacitance or effective capacitance. So we will represent this in the figure. The first figure represent the two capacitors connected in series and second figure represent its equivalent capacitance. तो इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज कनेक्ट करने के बाद जो नया कैपेसिटेंस है वो है CS, कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. इस केस में फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट कैपेसिटर इज V1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड कैपेसिटर इज V2. सो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2. मगर चार्ज क्या रहेगा, चार्ज विल बी सेम. मतलब फर्स्ट कैपेसिटर में भी चार्ज क्यू जाएगा, सेकंड कैपेसिटर में भी चार्ज क्या जाएगा, क्यू जाएगा. तो ये है अपना इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. अब ये फिगर निकाल लेने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू गिव डिस्क्राइब द फिगर. तो फिगर में क्या लिखा, इन अबव फिगर वी हैव टू व्हाट वी हैव एक्सप्लेन हियर, सेम थिंग वी हैव टू राइट हियर. C1 and C2 आर द टू कैपेसिटेंस of the capacitance of the two capacitor connected in series. तो इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि C1 and C2 क्या है, कैपेसिटेंस है किसका, दो कैपेसिटर का. वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. और V1 and V2 क्या है, V1 and V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 and C2 रेस्पेक्टिवली. मतलब C1 के अगेंस्ट में पोटेंशियल इज V1, C2 के अगेंस्ट में पोटेंशियल इज V2. सो V1 and V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 and C2 रेस्पेक्टिवली. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आगे जाएंगे हम. अब लेट V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. सो V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. और Q इज व्हाट, Q इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर. सो इफ Q इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट वी नो, V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2. इनिशियली हमने एक अंडरस्टैंड कर लिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. सो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2. V1 प्लस V2 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकेंड कैपेसिटर दोनों को सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यदि मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा. तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 represents what, potential due to combination of two capacitors. so potential क्या हो जाएगा, V is equal to V1 plus V2. ये है अपना इक्वेशन नंबर 1. अभी हमें क्या करना है, V1 का वैल्यू निकालना है और V2 का वैल्यू निकालना है. जब हम V1 का वैल्यू निकालेंगे तो V के लिए फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में, कि V इज इक्वल टू Q बाय C. मगर इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो फर्स्ट कैपेसिटर का भी चार्ज Q है, फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है. तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 आ जाएगा. ये किसके लिए रहेगा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए. सिमिलरली फॉर द सेकेंड कैपेसिटर क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू Q बाय C2. अभी इन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, इधर भी Q लिया हुआ है हमने, इधर भी Q लिया हुआ है. क्यों लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम फॉर बोथ द कैपेसिटर्स. सिंस चार्ज इज सेम फॉर बोथ द कैपेसिटर्स, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2. अब क्या हो गया, हमें V1 का वैल्यू आ गया, V2 का वैल्यू आ गया. अभी ये V1 और V2 का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 विल बिकम व्हाट, V इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q by C2. So when it is become V is equal to Q by C1 plus Q by C2. So इन दोनों के केस में क्या कॉमन निकलेगा अपने को, Q कॉमन है. तो हमने इन दोनों में क्या किया, Q कॉमन ले लिया. So V is equal to Q कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 by C1 plus 1 by C2. What is 1 by C1, 1 by C2? 1 upon C1 and plus 1 upon C2. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम Q कॉमन ले रहे हैं, V इज इक्वल टू दिस. सो इसको क्या कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब ये जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है किसके बेसिस पे किया हुआ है, फर्स्ट फिगर के केस में. फर्स्ट फिगर में हमने क्या किया हुआ है, दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगा दिए थे. तो इसका वैल्यू आ गया V इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. अब सेकेंड फिगर में हम क्या करेंगे, इफ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस CS. अभी सेकेंड फिगर में हमने क्या किया था,
CS is considered as the equivalent capacitance. ओके, सो अभी हमने इधर एक फिगर एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में CS क्या लिया हुआ था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यू टू द दीज टू कैपेसिटर। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो नया क्या बनेगा इसका? CS हो गया। तो अभी हमको सेकंड फिगर के लिए एक्सप्लेनेशन करना है। सो फिगर 2 से अभी सेकंड जो फिगर है उस केस में V इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय CS। सेकेंड फिगर में पोटेंशियल भी लगाया हुआ है, चार्ज Q है, मगर कैपेसिटेंस क्या है? अभी CS है। CS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? CS रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स। अब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट इज V। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट व्हाट? V इज इक्वल टू Q into 1/C1 plus 1/C2. So V is equal to Q into 1/C1 plus 1/C2. ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 भी क्या है? V is equal to Q by CS. CS क्या मतलब है? CS means equivalent capacitance of the two capacitors connected in series. So अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा? ये फर्स्ट इक्वेशन में V कॉमन है, सेकेंड इक्वेशन में भी क्या है? V है। जब V दोनों इक्विवेलेंट है तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3. So when we compare the equation 2 and 3, what we are getting here? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या होगा? ये V and this V both are equal, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इसमें लेफ्ट हैंड साइड V है, तो लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम, मतलब राइट हैंड साइड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो गोइंग टू सेम। सो उससे क्या होगा? Q बाय CS इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2। अब क्या होगा? ये Q और ये 2 कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा अपने पास? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो अगर मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में कॉम्बिनेशन में लगा दिए, इफ़ आई एम कंसिडरिंग n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो मुझे क्या आ जाएगा? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/CN। सो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? यदि हम कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हमने लिए हैं और दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2। सो जब हम रेसिप्रोकल, जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर को, ध्यान से देखो, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर को, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या मिल रहा है? 1/C2 प्लस 1/C1। इसका मतलब क्या? 1/C1 1/C2 का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली इट इज डिक्रीजिंग। वाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज 1/C1, C का वैल्यू क्या बन रहा है? 1/C1, और C2 का वैल्यू क्या बन रहा है? 1/C2। तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो इसका जो कैपेसिटेंस है इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग। मतलब जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो मुझे जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा वो कम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमको किसके लिए यूज़ होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट लेस नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। जब मुझे कैपेसिटेंस कम चाहिए है। कब कम चाहिए मतलब कैसे है? जब बिग कैपेसिटर्स आर देयर, अपने पास बड़े कैपेसिटर्स हैं, ओके, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है, और मुझे अगर कम वैल्यू चाहिए है, तब मैं क्या करूँगा? उसको, उन दोनों कैपेसिटर को यूटिलाइज कर सकता हूँ। कैसे यूटिलाइज करूँगा मैं? मेरे पास बड़े कैपेसिटर है मगर मुझे कैपेसिटेंस क्या चाहिए? कम चाहिए सीरीज़ में, तो उसको मैं क्या करूँगा? सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। सो सीरीज़ में कनेक्ट करने से वी विल बी गेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स दैट equivalent capacitance will be decreasing. So total capacitance will be reciprocal of the 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. So this indicates that total
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विल डिक्रीज. How they will be decreasing? From this relation, why we are telling that it is decreasing? Because it is the reciprocal of the individual capacitor. So individual capacitor is what? 1 by C1 plus 1 by C2. So this 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So if for n number of capacitors, it will be go on decreasing. So whenever we want the capacitor to be decreased, then what is the combination we will be requiring to use? We will be requiring series combination of capacitors. So अभी हमने इसमें क्या देखा है? कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा है. कैपेसिटर्स किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, तो मुझे कैपेसिटेंस कम मिलेगा, तो कम अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा. अभी और उसके पहले केस में हमने क्या पढ़ा था? अभी कैपेसिटर्स का एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो डेरिवेशन हमने किया था, वो उससे हमें क्या मालूम पड़ता है? उससे हमें मालूम पड़ा कि कितना एनर्जी स्टोर रहेगा किसी भी कैपेसिटर में जब हम उसको चार्ज करेंगे. तो हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q²/2C. अभी इसको हम U = Q²/2C लिख रहे हैं. सो दिस सेम कैन बी कन्वर्टेड एट U = 1/2CV² और U = 1/2Q × V. ये किस तरह से किया है? Q = CV फार्मूला लिया. Q = CV क्या किया है? इस फार्मूला में Q की जगह में पुट कर दिया. सो Q की जगह में CV पुट करेंगे तो क्या होगा? C²V². C²V²/2C. तो ये C और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. तो क्या मिला मेरे पास? U = 1/2CV². सिमिलरली अभी क्या है? C = हमारे पास सेकेंड फार्मूला क्या है? C = Q/V. सो C = Q/V. अभी मैं इधर क्या करूँगा? इस फार्मूला में U = Q²/2C है, तो वहाँ पर C का वैल्यू पुट कर दूंगा. क्या होगा? Q/V. तो ये Q और स्क्वायर के साथ Q कैंसिल हो जाएगा और V कहाँ चला जाएगा? ऊपर. सो U = half of Q × V. सो दीज आर द 3 formulas which we have to understand for the energy stored in capacitor. अभी ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? Q²/C2 जब चार्ज दिया है और कैपेसिटेंस दिया है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तब मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सेकेंड फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब कैपेसिटेंस दिया है और पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया नहीं है. जब कैपेसिटेंस दिया है और पोटेंशियल दिया है, तब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड फार्मूला. थर्ड फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब चार्ज और पोटेंशियल दोनों दिया है. ओके, चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस नहीं दिया है, तब मुझे ये थर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो ये जो फार्मूलेज हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होगा. और अभी हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूलेज का एक डेटाबेस बनाना है. तो आज का जो फार्मूला हुआ है, एक तो हुआ है कैपेसिटर के ऊपर, ये 3 फार्मूलेज हमने कंप्लीट किया, और दूसरा है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. तो उसके लिए फार्मूला क्या? 1/C1 + 1/C2. और एक है दिस 1/CS कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन अनदर शॉर्टकट मेथड, दैट इज इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये C1 + C2. सो CS = C1C2 / C1 + C2. ये हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए. जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, 2 कैपेसिटर का वैल्यू दे दिया है C1 और C2, तो ये फार्मूला यूज़ करने के बजाय डायरेक्टली हम CS का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? C1C2 / C1 + C2. सो व्हाट दिस मीन्स? ये एक अनदर शॉर्टकट फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग व्हेन 2 कैपेसिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है. जब 2 कैपेसिटर का वैल्यू दिया है, तब हम डायरेक्टली ये फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं. अगर इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मगर इधर का हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें इसका एलसीएम निकाल के सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इधर क्या है, डायरेक्टली मुझे C1 C2 का वैल्यू डालना पड़ेगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगा। सो इस तरह से क्या होगा, ये अपना कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। कल हम देखेंगे कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो टुडे इतना काफ़ी अपने लिए, इतना दोनों के दोनों आज कंप्लीट कर लो नोट्स के साथ। थैंक यू।